भगवद गीता के चौथे अध्याय के श्लोक 2 से 6 की व्याख्या है। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने अवतार की विलक्षणता और अपनी दिव्य प्रकृति के बारे में बताते हैं। वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। भगवान का शरीर और बुद्धि कभी क्षीण या बदलती नहीं है। वे इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। भगवान का प्राकट्य और तिरोभाव सूर्य के उदय और अस्त के समान है। वेद और वैदिक साहित्य भी भगवान के अवतार की विलक्षणता की पुष्टि करते हैं। भगवान का आद्य शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहेतुकी कृपा है, जो जीवों को अपना ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभावों से अवगत रहते हैं। भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप हैं और उनके स्वरूप तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। भगवद गीता और हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित भगवान के अवतार और धर्म के सिद्धांतों के बारे में विस्तृत जानकारी है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि वे हर युग में धर्म की स्थापना और दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान के अवतार और धर्म के सिद्धांतों के बारे में विस्तृत जानकारी श्रीमद्भागवत पुराण, भगवद गीता और अन्य वैदिक ग्रंथों में है। इन ग्रंथों में भगवान के अवतार, धर्म के सिद्धांत और मोक्ष प्राप्ति के तरीकों के बारे में विस्तृत जानकारी है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। 1. भगवान के अवतार। भगवान के अनेक अवतार हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख अवतार हैं राम, कृष्ण और नृसिंह। 2. धर्म के सिद्धांत। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने धर्म के सिद्धांतों के बारे में बताया है, जिनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं कर्म, भक्ति और ज्ञान। 3. मोक्ष प्राप्ति। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने मोक्ष प्राप्ति के तरीकों के बारे में बताया है, जिनमें से कुछ प्रमुख तरीके हैं भगवान की भक्ति, कर्म के बिना फल की इच्छा और ज्ञान के माध्यम से भगवान को जानना। आपका प्रश्न भगवद गीता के 10वें श्लोक से संबंधित है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो लोग उनकी शरण में आते हैं और उनके प्रति दिव्य प्रेम प्राप्त करते हैं, वे आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जो लोग भगवान कृष्ण की शरण में आते हैं और उनके ज्ञान और तपस्या से पवित्र होते हैं, वे अपने पूर्व जीवन में भी भगवान के प्रति दिव्य प्रेम प्राप्त कर चुके होते हैं। वे आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर भगवान में तन्मय हो जाते हैं और उनके प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त करते हैं। आपका प्रश्न भगवद गीता के 11वें श्लोक से संबंधित है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जैसे लोग उन्हें पूजते हैं, वैसे ही वे उनकी पूजा को स्वीकार करते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों की भावनाओं और पूजा को स्वीकार करते हैं, चाहे वे किसी भी रूप में पूजा करें। भगवान कृष्ण की यह बात अर्जुन को समझाने के लिए है कि भगवान की पूजा का कोई एक निश्चित तरीका नहीं है, बल्कि यह भक्त की अपनी भावना और श्रद्धा पर निर्भर करता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। 1. भगवान की पूजा का उद्देश्य। भगवान की पूजा का उद्देश्य भगवान के साथ जुड़ना और उनकी कृपा प्राप्त करना है। 2. पूजा के तरीके। भगवान की पूजा के कई तरीके हैं, जैसे कि भक्ति, ज्ञान और कर्म। 3. भगवान की कृपा। भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और उनकी पूजा को स्वीकार करते हैं। 4. आत्म साक्षात्कार। भगवान की पूजा से आत्म साक्षात्कार होता है और व्यक्ति को अपने असली स्वरूप का ज्ञान होता है। श्रीमद्भागवत पुराण में भी इस बात को कहा गया है कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है,
दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में।